हेलो, आई एम अभिषेक साहा, थर्ड प्रोफेशनल एमबीबीएस स्टूडेंट ऑफ शांतिनिकेतन मेडिकल कॉलेज। तो आपको पता ही होगा जो एमसीसी का जो काउंसलिंग शेड्यूल है वो आ चुका है और मैंने वीडियो में भी दिया था आपको, ठीक है। तो आपने देख भी लिया होगा कि 14 अगस्त से आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। अब देखो, आपको ऑल इंडिया में पार्टिसिपेट करना चाहिए या नहीं चाहिए, और ऑल इंडिया में आप जो पार्टिसिपेट करेंगे तो ऑल इंडिया काउंसलिंग का जो टोटल डिटेल्स है कि राउंड 1 में कैसे क्या क्या करना है, राउंड 2 में कैसे क्या करना है, मॉपअप राउंड में कैसे आप पार्टिसिपेट कर सकते हो, एंड स्टे वैकेंसी राउंड तक कैसे आप पार्टिसिपेट कर सकते हो, इसके लिए एक डिटेल्ड वीडियो मैंने बना रखा है, ठीक है। देखो, बार बार एक ही वीडियो बनाना पॉसिबल नहीं होता है, तो मैंने इस बारे में अच्छे से एक डिटेल वीडियो बना के रखा है। उसका जो लिंक है मैं कॉमेंट सेक्शन में भी डाल दूंगा एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा, उसको जाकर आप जरूर देखना। उससे आपको मतलब एक अच्छा आइडिया मिल जाएगा कि कैसे काउंसलिंग होता है, कैसे आपको काउंसलिंग करवाना होता है, ठीक है। और बाकी आपको अगर लगता है कि नहीं, आपसे नहीं होगा ये काउंसलिंग का मतलब जो है, काउंसलिंग के बारे में आप समझ नहीं पाते हो, तो फिर आप क्या कर सकते हो, मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो। मैं व्हाट्सएप नंबर डाल दूंगा कमेंट सेक्शन में, उसके थ्रू आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो अभी बात ये है ना कि काउंसलिंग मैं करवा दूंगा आपको। अब देखो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, नहीं लगते हैं। देखो, डॉक्यूमेंट जो है एमसीसी के काउंसलिंग में जो है स्टेट में लगते हैं, तो वही जो उससे कम ही डॉक्यूमेंट जो है तो ऑल इंडिया कोटा के काउंसलिंग में लगता है, एंड ऑनलाइन ही वेरिफिकेशन होता है, ठीक है। वेरिफिकेशन जो होता है ऑल इंडिया कोटा एमसीसी के काउंसलिंग का, वो ऑनलाइन ही होता है। एडमिशन जो है वो जाना पड़ता है कॉलेज में एडमिशन के लिए, ठीक है। अभी देखो, बात ये है ना कि अभी आपको पहले देखना है कि आपका रैंक कितना है, एंड रैंक के अकॉर्डिंग ही आपको जो है ऑल इंडिया कोटा का काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना है। क्योंकि देखो, ऑल इंडिया कोटा में आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट भी देना पड़ता है, ठीक है। 10,000 फॉर जनरल कैटेगरी एंड अदर्स कैटेगरी के लिए 5,000 देना पड़ता है, आपको पता ही होगा। अब देखो, ये जो 10,000 या 5,000 फीस है, ये कब रिफंडेबल होता है? देखो, सिक्योरिटी डिपॉजिट जो है तो वो बहुत टाइम ऐसे होता है ना, मतलब बहुत सारे ऐसे इनकेस की आपका सिक्योरिटी मनी का लॉस हो जाता है। मतलब जैसे आपने काउंसलिंग करवाया और आपने सेकंड राउंड में गया, आपने मतलब सेकंड राउंड में हो सकता है कि आपको कॉलेज नहीं मिला, फिर आप मॉप अप राउंड में पार्टिसिपेट करना चाहते हो, तो फिर से आपको क्या करना पड़ेगा, वो तो सिक्योरिटी मनी का लॉस होगा ही, फिर से आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट भरना पड़ेगा। ऐसे जो है ना, आपका बहुत सारे जो मतलब अंदर ही अंदर बहुत सारे चीज़ें हैं जो कि आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। और देखो, ऐसा तो नहीं कि आप सिर्फ ऑल इंडिया कोटा का काउंसलिंग करवाओगे। ऑल इंडिया कोटा के साथ आप तो स्टेट कोटा का भी, मतलब स्टेट का जो काउंसलिंग है, जो कि जैसे कि डब्ल्यूबीएमसीसी का काउंसलिंग वेस्ट बंगाल के स्टेट में होता है, तो वैसे सभी स्टेट में अलग अलग जो है साइट में काउंसलिंग होता है, तो दोनों आप साइमल्टेनियसली करवाओगे। क्योंकि बहुत सारे स्टेट हैं जहाँ पर ऑल इंडिया से कम कट ऑफ जाता है, और बहुत सारे स्टेट है जहाँ पर ऑल इंडिया से ज़्यादा कट ऑफ जाता है। तो अब देखो, मैं ये कहूँगा, वेस्ट बंगाल में जैसे आप अगर चाहो, आपका अगर मार्क्स 30,000 से कम है, तो आप ऑल इंडिया कोटा में काउंसलिंग ना करवाओ, आप सिर्फ स्टेट में काउंसलिंग करवाओ, यही आपके लिए अच्छा होगा, क्योंकि ज़्यादा जो है आपको दिक्कत नहीं आएगा। और अगर आप चाहते हो कि ऑल इंडिया एंड स्टेट दोनों का ही काउंसलिंग करवाओ, तो वो भी कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि काउंसलिंग में कोई मदद लगेगा, काउंसलिंग के लिए हेल्प लगेगा, तो आप मेरे से जो है कांटेक्ट करना। मैं पेड काउंसलिंग सर्विस मेरे से आप ले सकते हो, उसके थ्रू मैं आपको अच्छे से गाइड कर दूंगा। देखो, बहुत सारे काउंसलर ऐसे होते हैं जो कि आपको आपके पास पैसा ले लेगा, लेकिन आपको अच्छे से जो है मदद नहीं करेगा आपको, तो उससे आपको ही मतलब जो है, तो यहाँ पर देखो आपका जो पैसा वो भी जा रहा है, एंड आपको ठीक से गाइडेंस भी नहीं मिलेगा। तो ऐसे आपका जो है तो मतलब आपको कोई भी हेल्प नहीं मिलेगा। लेकिन देखो, आप मेरे से अगर लेते हो तो मैं आपको अच्छे से क्या कर दूंगा, आप कॉल भी कर सकते हो, मुझे कॉल भी मैं उठाता हूँ, एंड उसके साथ साथ आप व्हाट्सएप में मैसेज भी कर सकते हो, जो भी आपको दिक्कत होगा उसको लेकर, ठीक है। बाकी एक चीज़ और मैं बताता हूँ, देखो, ऑल इंडिया कोटा एंड स्टेट कोटा का काउंसलिंग दोनों ही एक साथ अगर करवाना चाहते हो, ये बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड एक प्रोसेस है। तो जो मैं वीडियो दूंगा अभी कमेंट सेक्शन या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वो जाकर अच्छे से देखना, बार बार देखना, उसके बाद ही आपका कॉन्सेप्ट जो है ना काउंसलिंग को लेकर क्लियर होगा, ठीक है। और बाकी और भी अगर जानना चाहते हो तो आप मेरे से कांटेक्ट करो, मैं आपको अच्छे से बता दूंगा इसके लिए, ठीक है। अभी बात ये है ना कि इसमें देखो ऐसे भी होता है, जैसे स्टे वैकेंसी राउंड तक आप अगर जाते हो, स्टे वैकेंसी राउंड में अगर आपको कॉलेज मिलता है, आप नहीं लेते हो, तो ऐसा भी हो सकता है कि आप नीट 2025 नहीं दे पाओगे, मतलब आपका 1 ईयर लॉस हो जाएगा, नीट 2025 में ही बैठ नहीं पाओगे। ऐसे भी बहुत सारे केसेस हैं जो कि आपको जानना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये बहुत सारे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि एमसीसी के काउंसलिंग में है, ठीक है। बाकी स्टेट के काउंसलिंग के लिए आपको पता ही होगा, स्टेट के काउंसलिंग में जो है डब्ल्यूबीएमसीसी के वेस्ट बंगाल के, और रजिस्ट्रेशन फी ओनली 2,000 लगता है फॉर जनरल कैटेगरी, एंड अदर्स कैटेगरी के लिए 1,500 लगता है, ठीक है, 1,500 लगता है, ये ज़्यादा फीस नहीं है। एंड यहाँ देखो, डब्ल्यूबीएमसीसी एंड एमसीसी का काउंसलिंग का जो प्रोसीजर होता है लगभग सेम टू सेम ही होता है, मतलब ज़्यादा जो इधर उधर नहीं होता है। तो वो आप वीडियो देख लेना, तो आपका जो काउंसलिंग का कॉन्सेप्ट है ये पूरा ही क्लियर हो जाएगा, ठीक है। बाकी मैं और देखो, चॉइस फिलिंग के सीक्वेंस के बारे में बताता हूँ। आपको अगर लगता है कि आप चॉइस फिलिंग का सीक्वेंस आपको मतलब आप नहीं दे पाएंगे, तो उसके लिए भी आप मेरे से कांटेक्ट करना। मैं जो है ना आपको एमसीसी का जो रिजल्ट
सब्जेक्ट का लिस्ट है, कैसे आपको आप कौन से मार्क्स पर आपको कौन सा कॉलेज देना चाहिए चॉइस फिलिंग में, वो भी मैं आपको अच्छे से बता दूँगा। तो ये भी आपको फ़ायदा होगा, क्योंकि ऑल इंडिया कोटा में चॉइस फिलिंग देना बहुत ही ज़्यादा मतलब जो है मतलब ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि कौन से कॉलेज मैं दूँ ऑल इंडिया कोटा में, क्योंकि इतने सारे कॉलेजेस हैं इतने स्टेट में। ऐसा नहीं कि आपने किसी भी स्टेट में कोई भी कॉलेज ले लिया। देखो बहुत सारे कॉलेज ऐसे होते हैं ना जो अच्छे नहीं होते, जैसे कॉलेज का एनवायरनमेंट हो गया, कॉलेज का एकेडमिक्स हो गया, मतलब पढ़ाई अच्छा नहीं होता, हॉस्टल या फिर बाकी जो अलग चीज़ें हैं, जैसे कि कॉलेज का फीस, बहुत सारे गवर्नमेंट कॉलेज हैं जहाँ पर फीस जो है 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख के आसपास भी रहता है पर ईयर। तो क्यों आप गवर्नमेंट कॉलेज में जाओगे इतना पैसा खर्च करके, ठीक है? तो अपने स्टेट को छोड़कर दूसरे स्टेट में, तो ये सब कुछ देखना पड़ता है आपको, कि आपको पहले मतलब चॉइस फिलिंग के पहले ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि आप अच्छे से पहले एक सीक्वेंस बनाओ, आप कौन-कौन से कॉलेज में जाना चाहते हो। ऐसे-वैसे नहीं कि मतलब जो भी कॉलेज का कट ऑफ सबसे कम गया था उसको मैंने डाल दिया और वो कॉलेज मिल गया, वो मैंने ले लिया। बाद में बहुत ज़्यादा दिक्कत आ सकता है आपको, तो इसके लिए आपको पहले से अभी से सोचना पड़ेगा आपको, ठीक है? एंड मैं आपको बताऊँगा कैसे क्या देना है, कौन से कॉलेज को देना है, नहीं देना है, कॉलेज के बारे में एंड अदर्स जो भी है, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपके लिए। एंड दोनों काउंसलिंग कैसे साइमल्टेनियसली करवाएँ, ऑल इंडिया कोटा, स्टेट कोटा, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है? क्योंकि स्टेट कोटा में कुछ-कुछ डॉक्यूमेंट्स ज़्यादा लगते हैं, ऑल इंडिया कोटा में जो है कुछ-कुछ डॉक्यूमेंट जो कि ऑनलाइन अपलोड करना पड़ता है, ये मैंने बताया हुआ है। एंड कहीं भी कोई भी स्टेट में जाना पड़ सकता है, डॉक्यूमेंट देखो एक बार अगर सबमिट करते हो कोई कॉलेज में, वहाँ से फिर से लाना पड़ेगा, उसके बाद फिर स्टेट में अगर कोई कॉलेज मिलता है वहाँ पर फिर से सबमिट करना पड़ेगा। तो ऐसे बहुत सारे जो है ना, तो दिक्कतें आते हैं, तो ये मतलब आपको दिमाग में रखना पड़ेगा, उसके बाद ही जो है काउंसलिंग के लिए जाना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि हाँ ऑल इंडिया कोटा के लिए काउंसलिंग करवा लिए, रजिस्ट्रेशन करवा लिए, कॉलेज मिल गया, फिर स्टेट के लिए करवाए, ऑल इंडिया में कोई अच्छा कॉलेज नहीं मिला, फिर स्टेट में करवाए, अच्छा कॉलेज मिला, डॉक्यूमेंट नहीं ला पाए, ऐसे बहुत कुछ होता है, ठीक है? सब कुछ आपको अच्छे से करवाना पड़ेगा। और बहुत सारे स्टेट में ऐसा भी होता है कि डॉक्यूमेंट नहीं देते, डॉक्यूमेंट कॉलेज मिल जाता है, कॉलेज डॉक्यूमेंट रख लेता है, डॉक्यूमेंट भी नहीं देना चाहता, तो ऐसे बहुत कुछ दिक्कतें आते हैं। तो ये सब दिमाग में रख के आपको काम करना है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पर, ठीक है? और काउंसलिंग देखो बहुत ही जल्दी स्टार्ट होने वाला है, स्टेट का भी जो नोटिस है वो आ जाएगा, एंड बाकी जो भी डॉक्यूमेंट्स एंड देन अदर्स प्रोफार्मास है वो भी काउंसलिंग के साइट में आते रहेंगे। उसके अकॉर्डिंग देखो मैं तो सब कुछ अपडेट देता रहूँगा आपको, डोंट वरी, इसके लिए आप चिंता मत करो। लेकिन मैं ये बार-बार कह रहा हूँ, जैसे कि एससी कैटेगरी के अगर मैं कहूँ मतलब वेस्ट बंगाल का, तो एससी कैटेगरी का आपको पता ही होगा, लास्ट ईयर अगर मैं कहूँ तो 1,25,000 प्लस कट ऑफ गया था लास्ट राउंड तक ऑल इंडिया कोटा का, और वेस्ट बंगाल में भी सेम टू सेम गया था। तो हो सकता है ना इस बार की वेस्ट बंगाल में एससी कैटेगरी का परफॉर्मेंस अच्छा हो। अगर वेस्ट बंगाल का एससी कैटेगरी का परफॉर्मेंस अच्छा हुआ तो आपको मतलब यही अच्छा होगा आपके लिए कि आप ऑल इंडिया कोटा में भी काउंसलिंग करवाओ एससी कैटेगरी से। तो आपको हो सकता है ना ऑल इंडिया कोटा में कट ऑफ जो है वो मतलब जैसे समझो ऑल इंडिया कोटा में कट ऑफ गया 1,20,000, तो हो सकता है ना वेस्ट बंगाल में 1,10,000 जाए, ऐसा भी हो सकता है। क्योंकि देखो स्टेट का जो कैटेगरी है, स्टेट का जो कट ऑफ है वो स्टेट के कैटेगरी के परफॉर्मेंस के ऊपर डिपेंड करेगा। लेकिन ऑल इंडिया में ऐसा नहीं होता। ऑल इंडिया में क्या होता है, टोटल जो कैटेगरी है ना वो देखा जाता है। तो ऑल इंडिया में जैसे लास्ट ईयर गया था तो उसके आसपास ही, जैसे ऑल इंडिया में समझो 1,25,000 पिछले बार गया था, तो इस बार भी लगभग उसके आसपास ही रहेगा, ज़्यादा इधर उधर नहीं होगा। लेकिन स्टेट में हाँ बहुत ज़्यादा इधर उधर हो सकता है कि पिछले बार 1,25,000 गया था, इस बार 1,10,000 के आसपास भी जा सकता है, ठीक है? तो ये सब दिमाग में रख के आपको काउंसलिंग करवाना है। ऐसे नहीं कि हाँ आपने किसी के बात सुन लिया और किसी का बात सुन के आपने सिर्फ स्टेट का काउंसलिंग करवा लिया, ऑल इंडिया का नहीं करवाया, या फिर आपको मतलब आपके मार्क्स में ऑल इंडिया करवाना ही नहीं चाहिए और आपने ऑल इंडिया का करवा लिया। मतलब ऐसे ज़रूरत ही नहीं है ना। जो ज़रूरत है वो करो, जो आपके मार्क्स में हो रहा है वो करो, ठीक है? यही मैं सलाह दूँगा आपके लिए। और कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में आप डाल सकते हो। बाकी अगर चाहो तो मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो। मैं कमेंट सेक्शन में नंबर डाल दूँगा व्हाट्सएप का, एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ लिंक डाल दूँगा टेलीग्राम चैनल, इंस्टाग्राम को, उसके थ्रू आप ज्वाइन कर लेना। वहाँ पर बहुत सारे जो है अपडेट, जैसे कि काउंसलिंग शेड्यूल एंड अदर्स जो भी है काउंसलिंग रिलेटेड सब कुछ आते रहते हैं, तो उससे वो आपको अपडेटेड रखेगा हर वक्त, ठीक है? तो आपका कुछ भी मिस नहीं होगा, मतलब काउंसलिंग के रिलेटेड जो भी आता रहेगा, ठीक है? एंड बाकी देखते हैं क्या होता है कि जब सीट मैट्रिक्स आएगा तब हमें पता चल ही जाएगा कि कितने सारे न्यू कॉलेजेस ऐड हो रहे हैं। जितना ज़्यादा न्यू कॉलेज या फिर नंबर ऑफ़ सीट्स इंक्रीज़ होंगे तो उतना ही आपको फ़ायदा होगा। कट ऑफ थोड़ा ना थोड़ा तो नीचे जाएगा, ठीक है? अगर 2 से 3 मार्क्स भी नीचे आता है तो बहुत सारे बच्चे का फ़ायदा हो जाएगा इससे, ठीक है? तो बाकी देखते हैं अगर ओल्ड कॉलेजेस जो है उसमें कितने सारे सीट इंक्रीज़ होते हैं, न्यू कॉलेजेस अगर ऐड होते हैं तो अच्छी बात है, ओके? और बाकी देखो अभी जो है काउंसलिंग के लिए अभी वेट करो एंड डॉक्यूमेंट्स अभी तैयार करो, एंड जो भी अपडेट होगा मैं इसी चैनल में दे दूँगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है? तो बाकी फिर मिलते हैं, ओके? बाय।